हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 8 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको रेन में ड्राइविंग करते वक्त मदद होगी और जिससे आप रेन में ड्राइविंग करना एंजॉय कर सकोगे। पहली चीज़ है स्लो डाउन व्हेन रनिंग। दोस्तों, जब बारिश हो रही होती है तब हमें स्लो हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ड्राइवर्स मान रहे होते हैं कि अभी समर चल रहा है और उस हिसाब से गाड़ी चला रहे होते हैं, उनसे हमें बचना होता है। इसीलिए स्लो ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जितना हम स्लो चलेंगे उतना हमें रिएक्शन टाइम मिलेगा। वेट रोड होने की वजह से टायर से ग्रिप कम मिलती है, जिससे कि कार ब्रेकिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और जब बारिश स्टार्ट होती है तब 15 से 20 मिनट तक हमें बहुत ज्यादा सावधानी से ड्राइविंग करना जरूरी होता है, क्योंकि रोड पर पानी के साथ साथ ऑयल और ग्रीस भी रहते हैं, जिससे कि रोड और भी ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। इसलिए रेन में स्लो ड्राइविंग करना ही बेहतर होता है। और सेकंड चीज है हेडलाइट्स ऑन रखना। बारिश में हमें हमेशा हेडलाइट्स ऑन रखनी चाहिए, चाहे बारिश सुबह हो रही हो, दोपहर को हो रही हो या फिर शाम की वक्त हो रही हो। क्योंकि जब बारिश चालू रहती है तब अंधेरा सा छा जाता है और बारिश की वजह से ही विजिबिलिटी की कमी होती है। इसीलिए हेडलाइट्स ऑन रखने से हमारी विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है और बाकी ड्राइवर्स के लिए भी हम लोग विजिबल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें बारिश में हेडलाइट्स ऑन रखनी चाहिए। और एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमेशा लो बीम लाइट ऑन रखनी है, ना कि हाई बीम लाइट। क्योंकि अगर आप हाई बीम लाइट बारिश में ऑन रखोगे तो रेन ड्रॉप्स की वजह से वो लाइट आपके पास ही उल्टी रिफ्लेक्ट होगी और जिससे कि आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है अवॉइड हार्ड एक्सीलरेट, हार्ड ब्रेकिंग और ओवर टर्निंग। बारिश में वेट सरफेस की वजह से टायर्स को रोड से ट्रैक्शन कम मिलता है। ऐसे में अगर हमने हार्ड एक्सीलरेट किया, हार्ड ब्रेकिंग की और स्टीयरिंग लिमिट से ज्यादा घुमाई तो टायर्स का ग्रिप छूट कर कार आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसीलिए स्मूथ एक्सीलरेट करना चाहिए, स्मूथ ब्रेकिंग करनी चाहिए और आराम से टर्निंग करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है कीप लार्ज फॉलोइंग डिस्टेंस। बारिश में गाड़ियों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको उतना ब्रेकिंग डिस्टेंस मिलता है। और अगर आप नॉर्मली 2 सेकंड का डिस्टेंस रख रहे हो तो आप बारिश में सेम स्पीड में वो डिस्टेंस बढ़ाकर 4 या 5 सेकंड का रख दो, जिससे कि आपके पास संभावना रहेगी कार किसी सिचुएशन में भी कंट्रोल करने की। और अब लार्ज फॉलोइंग डिस्टेंस का फायदा ये भी रहता है, अगर आप किसी बड़े बस को या फिर ट्रक को फॉलो कर रहे हो तो उसके जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं उससे स्लैश हमारे विंडशील्ड के ऊपर गिरते हैं और जिससे हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है और उनकी साइज बड़ी होने के कारण हम दूर तक देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हमने लार्ज डिस्टेंस रखा, उनके टायर्स से उड़ते हुए पानी से भी बच सकते हैं और हमारी विजिबिलिटी भी बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए बारिश में हमें लार्ज डिस्टेंस रखना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है डोंट स्पीड योर कार इन रेन। बारिश के वक्त स्पीड बढ़ाना सबसे बुरी चीज होती है। हाई स्पीड में अगर आपने सडन स्टीयरिंग घुमा दी तो आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है। हाई स्पीड में हमारे गाड़ी के ऊपर कम कंट्रोल रहता है और हाई स्पीड में हाइड्रोप्लेनिंग होने का भी धोखा रहता है। हाइड्रोप्लेनिंग तब होता है जब हमारी कार तेजी से रोड पर इकट्ठे पानी के ऊपर से गुजरती है, तब हमारी गाड़ी के टायर्स रोड को ना छूते हुए पानी के ऊपर चलने लगते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक होता है। हाइड्रोप्लेनिंग के वक्त हमारी स्टीयरिंग पूरी लाइट हो जाती है और हमारी गाड़ी के ऊपर का कंट्रोल हट जाता है। ऐसे वक्त हमें पैनिक नहीं होना है, हमें एक्सीलेटर छोड़ देना है और ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ब्रेक का इस्तेमाल किया तो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हाइड्रोप्लेनिंग के वक्त गाड़ी को स्लो होने दे और स्टीयरिंग पर अपना कंट्रोल रखे और हमें जहां जाना है वहां पर ही अपनी नजर रखे, जिससे कि आपकी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल रह जाएगा। और अगर आपको हाइड्रोप्लेनिंग से बचना है तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखना जरूरी है। अगर आप हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हो और बाकी सब चल रहे हैं 50 की स्पीड से और आप चल रहे हो 80 की स्पीड से, क्योंकि हाईवे पर 80 की लिमिट दी हुई है, तो ये बहुत गलत होता है। अगर बाकी लोग 50 की स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो हमें भी स्लो ही चलना है हमारी सेफ्टी के लिए। और छठवां पॉइंट है कि हमें हमेशा मिडल लेन में चलना है और बड़े खड्डे और जहां पर पानी जमा है उस रास्तों को
अवॉइड करना है। बारिश के वक्त मिडल लेन में ड्राइविंग करना बेहतर रहता है, क्योंकि रोड कॉर्नर्स पर बहता हुआ पानी रहता है, जिस पर हमारी कार हाइड्रोप्लेन हो सकती है और हमारा कार के ऊपर का कंट्रोल खो सकता है। इसलिए बारिश में हमेशा मिडल लेन में ड्राइविंग करिए और बड़े गड्ढे और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है उन रास्तों से बचिए, क्योंकि उससे आपके गाड़ी के इलेक्ट्रिकल पार्ट को और इंजन को धोखा हो सकता है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 7वां पॉइंट, वो है कि हमें हमेशा बारिश में क्रूज कंट्रोल ऑफ रखना है। क्रूज कंट्रोल की वजह से हाइड्रोप्लेनिंग का खतरा बढ़ जाता है। अगर हाइड्रोप्लेनिंग के वक्त आपका क्रूज कंट्रोल ऑन रहे तो टायर ट्रैक्शन खो देते हैं और आपका इंजन एक्सीलरेट करता रहता है, और जब तक टायर ट्रैक्शन पकड़ देते हैं तब तक आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। इसलिए रेनी सीजन में आप भूल जाइए कि आपके गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है। और 8वां पॉइंट है कि मेंटेन योर कार। बारिश में अपनी गाड़ी से अच्छा रिस्पांस पाने के लिए और ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए हमें अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बारिश के लिए, बारिश में हमें हमारी गाड़ी मेंटेन कैसे रखनी है उसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, जिससे कि आपको मदद होगी आपकी गाड़ी बारिश के लिए मेंटेन रखने में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमारी ही सेफ्टी के लिए होते हैं। और ड्राइविंग करते वक्त हमेशा अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।